हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महावीर यादव सरपंच आदि खेड़ा, गुरुग्राम हरियाणा, उनका पूरा परिवार परिजन, मनीष जी, उनके सभी सहयोगी, सभी गो सेवक, सभी राष्ट्र सेवक, सभी महानुभाव, मातृशक्ति प्यारे बच्चों, शास्त्रेषु यानियो सुनिश्चितो नरणाम, शास्त्रों ने मनुष्यों के कल्याण के लिए निश्चय किया हुआ विमृशेष हेतु। हमारा जो हेतु है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर, शास्त्र जिसके बारे में याद दिलाते हैं, दुर्लभो त्रैते में तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संश्रया। ये तीन चीजें दुर्लभ हैं। दुर्लभो त्रैते में तत्, ये तीन दुर्लभ हैं। देवानुग्रह हेतुकम, देवों का अनुग्रह, मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर का प्राप्त होना, और इस मनुष्य शरीर के प्राप्त होने पर मुमुक्षत्वम, मोक्ष की इच्छा जागना, मोक्ष की, जिसको मुमुक्षु बोलते हैं, मोक्ष की इच्छा होना, फिर जिज्ञासा होना, जानने की इच्छा करना, महापुरुष संश्रया, महापुरुष का आश्रय प्राप्त होना। मनुष्य शरीर तो आपको प्राप्त हो गया, निश्चित है देवताओं का आप पर अनुग्रह है, और सत्संग प्राप्त हो रहा है। इससे भी ये सिद्ध होता है कि महापुरुषों का आश्रय भी आपको प्राप्त। सृष्टि प्रकृति में चीयते वर्धते, इनके गुण और दोष घटते और बढ़ते हैं। इस रुख को, इस प्रकृति को समझना बहुत आवश्यक है। वेदांत का एक सिद्धांत प्रतिपादित करता है, और स्वामी विद्यारण्य भारती तीर्थ महाराज श्री ने, पंचदशी कार जी ने अपनी टीका में हमें बोध कराया है। वो अपने गुरु जी की स्तुति करते हुए ग्रंथ लिखते हैं, तो ग्रंथ के आरंभ में उन्होंने मंगलाचरण किया है। नमः श्री शंकरानंद गुरु पादाम्बुज जन्मने, सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। अपने गुरु जी का मंगलाचरण करते हुए लिखते हैं, हम अपने गुरुदेव के चरण कमल में नमन करते हैं। गुरु पादम अम्बुज जन्मने, सविलास महामोह ग्रह ग्रासैक कर्मणे, जो हमारे मोह को ग्रस लेते हैं और ग्रसने का कार्य उनके चरण कमल करते हैं। इसलिए अपने गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करके उस सृष्टि विषयक सबसे पहले व्याख्यान देते हैं। तम प्रधान प्रकृति तद भोगाय स्वराज्ञया
वियत पवन तेजो अम्बु भू भूतानि जग गिरे। तमोगुण प्रधान प्रकृति ने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी निर्मित किए हैं। इन्हीं पंच महाभूतों में सत्वांशैर पंचभिस्तेषां क्रमात् इंद्रिय पंचकम स्रोत त्वग अक्षि रसन घ्राण उपजायते। आकाश में सत्व गुण आया तो स्रोत इंद्रिय हुआ, वायु में सत्व गुण आया तो त्वगेंद्रिय हुआ, अग्नि में सत्व गुण आया तो अक्ष नेत्र इंद्रिय हुआ, जल में सत्व गुण आया तो रसेंद्रिय जिह्वा रसना हुई, और पृथ्वी में वही इंद्रिय के रूप में नासिका हुई। इस प्रकार से ये 5 ज्ञान की इंद्रियां कही गई। आकाश की इंद्रिय स्रोत, वायु की त्वचा, अग्नि की आंख, जल की रसना और पृथ्वी की नासिका हुई। इसी प्रकार से रजोंशैर पंचभिस्तेषां कर्मात् कर्मेन्द्रियाणि तु वाक् पाणि पाद पायु पस्थ विधानानि जग गिरे। आकाश में रजोगुण से वाणी हुई, अग्नि वायु में रजोगुण से हाथ हुआ, अग्नि में रजोगुण से चरण हुआ, जल में रजोगुण से मूत्रेंद्रिय हुआ और पृथ्वी में रजोगुण से मलेंद्रिय हुआ। इस प्रकार से ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों का परस्पर संबंध उनके गुण और विषयों से है। आकाश का विषय शब्द है, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध है। तो इस शरीर को भली प्रकार से तत्व ज्ञान के द्वारा सदुपयोग करना चाहिए। वेदांत का एक सिद्धांत भी कहता है तत्वम जिज्ञास्यम, तत्व जिज्ञासा करनी। तत्व जिज्ञासा क्यों करनी है? यस्मात् भूयो न जन्म, जिससे हमारा दोबारा जन्म नहीं हो, हम मुक्त हो जाएं। नहीं तो बार बार जन्म होगा और बार बार मृत्यु होगी। भगवत बात जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाराज के भी अपने सूत्र चरपट पंजरिका में लिखते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार माता की जठराग्नि में जलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने मुख्य रूप से सूत्र भगवत पाद जी ने दिया, भज गोविंदम भज गोविंदम। क्या कहा? भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूर्ख, तुम गोविंद का भजन नहीं करता, गोविंद का भजन नहीं करता, गोविंद का, अरे मूढ़ मते। ये मूर्खता ही है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके और फिर उस तत्व को जानने की इच्छा नहीं हो। इसलिए उस तत्व को जानना है, ये परम आवश्यक है। तो स्रोत इंद्रिय का कार्य है श्रवण करना, तो अपने इष्ट के बारे में श्रवण कर लो और इष्ट के बारे में वर्णन करना, कीर्तन करना, पाठ करना, पारायण करना परम आवश्यक है। वो मानव मात्र के लिए है। आपने अगर कोई भी आपका अलग व्यवस्था है, आपकी विचारधारा है, तो उस विचारधारा में भी समन्वय करने की ये आवश्यकता है। आप किसी भी संप्रदाय को पाल रहे हो, आप किसी भी पंथ को पाल रहे हो, आप किसी भी व्यवस्था को पाल रहे हो, फिर भी उसमें ये पालन करना बहुत ही आवश्यक है। कानों के द्वारा अपने इष्ट के नाम को हृदय में ले जाओ और वाणी के द्वारा उनका वर्णन करो, कीर्तन करो, पाठ करो, पारायण करो। बोल बोल करके जब करोगे तो उसकी स्मृति हो जाएगी, याददाश्त हो जाएगी। इसलिए वो लोग अच्छे हैं जो लोग रामचरितमानस का और अनेक हमारे ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवत गीता का और हमारे अनेक ग्रंथों में अभिरुचि रख करके उनका पारायण करते हैं। तो पाठ श्रवण करना और पाठ का अभिवादन वर्णन करना, पाठन करना नमन पूर्वक मंगलाचरण इसलिए होता है कि हम अपनी प्रार्थना व्यक्त कर पाए। तो मनुष्य शरीर तो प्राप्त हुआ है, इसलिए इस शरीर में ही हमको वो सद्गति प्राप्त हो जाए, दोबारा हमारा जन्म नहीं हो,
बार बार मरना नहीं पड़े, बार बार जन्मना नहीं पड़े, तो वेदांत का सूत्र भी याद दिलाता है, दुख जन्म प्रवृत्ति हेतु मिथ्या जनानाम। दुख का कारण जन्म है, दुख का कारण बोल दो ना, दुख का कारण जन्म है, और जन्म का कारण है शुभ अशुभ प्रवृत्ति। शुभ और अशुभ प्रवृत्ति से ही शरीर प्राप्त होते हैं। आपने सुना होगा जड़ भरत को, बोल दो। जड़ भरत जी, जड़ भरत जी के बारे में आपने सुना होगा। उनके कितने जन्म होते गए, लेकिन उनमें एक अच्छी बात यह रही कि उनको मनुष्य शरीर पुनः प्राप्त हुआ, और मनुष्य शरीर में उन्होंने उस शरीर का उद्धार भी किया। तो घटना क्या आती है, छलांग लगाई तो उसको छलांग लगाने की वेदना से उसको प्रसव हो गया, तो वो पानी में उसका शिशु प्रवाह में बहने लगा। महाराज श्री उसी में स्नान कर रहे थे नदी में, तो उस बच्चे को बचा दिया। संरक्षण तो करना चाहिए, पर हुआ क्या, धीरे धीरे उनका जो कार्य ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ था वो उस प्राणी के साथ जुड़ता चला गया। ईश्वर के साथ प्राणी का उपकार करना कर्तव्य धर्म है, किंतु उनकी मना स्थिति उसके साथ जुड़ती चली गई, उसी को मोह बोलते हैं। और मानस में भी वर्णन आता है, ममता रत सन ज्ञान कहानी और अति लोभी सन विरत बखानी। अगर किसी को ममता हो तो ममता को कथा नहीं समझता है। ममता वाला व्यक्ति क्या समझता है, ये कहानी है। अजी आपने बहुत सारा सुना होगा, पहले भी लोग कहते थे, बुजुर्ग लोग भी इस बात को बोलते थे, एक था राजा एक थी रानी। अजी आवाज नहीं आई, एक था राजा एक थी रानी। अजी तो ये तो बस वहीं तक रहा, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन ये कहानी नहीं है अजी, जो खत्म हो जाए, ये खत्म होने वाली कहानी नहीं है, ये तो कथा है अजी, कथा है। और ये कथा प्राणियों की व्यथा को दूर करने में सहायक होती है। तान सोच सोचान विदान सोचे, इसलिए आपके लिए आवश्यक है, आप चिंता करते हो, बोल दो अजी। अरे चिंता के साथ जो और करना चाहिए वो नहीं कर रहे हो, वो भी करना है, उसका नाम है चिंतन। क्या करना, बोल तो दो। तो अब हम इस बात को कह देंगे, चिंतन करते चले जाओगे तो चिंतन का पक्ष मजबूत होता चला जाएगा और चिंता वाला कमजोर होता जाएगा। अगर चिंता के पक्ष को मजबूत करोगे तो आप चिंतन नहीं कर पाओगे, इसलिए चिंतन वाला पक्ष मजबूत कीजिएगा और चिंता वाले पक्ष को, आवाज नहीं आई, धीरे धीरे कमजोर कीजिएगा। धीरे धीरे जब उधर बार बार चिंता नहीं करेंगे तो चिंता कमजोर हो जाएगी। अजी पेड़ को पौधा नहीं दोगे तो अजी, अरे धीरे धीरे उसको पानी नहीं दोगे तो, आवाज नहीं आई, अब समझ लो, पेड़ को अगर पानी नहीं देंगे, इसको सिंचेंगे नहीं, इसकी संभाल नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाएगा, क्षीण हो जाएगा और धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाएगा और सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर इसको फलवित करना है, पुष्पित रखना है तो इसको पानी से सींचना पड़ेगा, बोल दो ना, पानी से पेड़ को सींचना पड़ेगा। अच्छा भाई, आप लोग अपने शरीर को भी अगर पानी नहीं पिलाओ, भोजन नहीं कराओ तो शरीर कैसा हो जाएगा, बस समझ लो। ऐसे ही प्रकृति में जिस चीज को जो देते जाओगे, पर ज्यादा भी नहीं देने का और कम भी नहीं देने का। ज्यादा दोगे तो उसमें विकृति पैदा हो जाएगी और कम दोगे तो न्यूनता रह जाएगी। इसलिए विचार करने की जरूरत ये भी है। आप लोग भोजन करते हो अजी? हो कितना करते हो? अच्छा, कितना करना चाहिए सही बताना। जितना करना चाहिए उतना तो नहीं करते हो। जितना आप लोग क्या करते हो, जितना भोजन कर पाओ उतना ख्याल होता है कि उतना भोजन कर लो, लेकिन ये पता है आपको इतना पचा लोगे अजी? आवाज नहीं आई। जितना भोजन कर सकते हो, पचा सकते हो,
तो भोजन कर तो सकते हो पर भोजन पचा नहीं सकते हो। भोजन पचाने की सामर्थ्य तो परमात्मा की ओर से प्राप्त है, वो ईश्वर की ओर से है। भोजन करने की तो आपकी प्रवृत्ति हो सकती है, पर भोजन पचाने की कितना भोजन करोगे? बमन होने लग जाए, उल्टी होने लग जाए, अजी या दस्त लग जाए, आवाज नहीं आई। ये मानो तो ऐसा ही है, इस मनुष्य में यही विचार नहीं रह पाता है। इसलिए क्या उतना सेवन कर लेंगे, या तो इसको दस्त लग जाएगा, या उतना सेवन करेंगे कि इसको बमन होने लग जाएगा। तो दोनों बातों से बचाना है, दस्त भी नहीं लग जाए और बमन भी नहीं हो जाए। शौच करना है, मल त्याग करना है, मूत्र त्याग करना है, पर वो ही प्रक्रिया अगर बार बार होने लग जाएगी तो आपको कमजोर कर देगी। उसी प्रकार से बहुत अधिक भोजन करने लग जाओगे तो भोजन करो मात्रा में। इसलिए हमारे ऋषियों ने भोजन लिखते समय मात्रा लगाई है। अजी आवाज नहीं आई। भोजन और भजन में मात्रा नहीं है। भोजन में मात्रा है और भजन में, पर आप लोग करते क्या है? जो चीज लिमिटेड करना चाहिए वो अनलिमिटेड करते हो, और जो अनलिमिटेड करना चाहिए वो लिमिट में करते हो। भजन अनलिमिटेड होना चाहिए और भोजन लिमिट में होना चाहिए। बोल तो दो ना, भोजन दोपहर में कुछ पाइए, दोपहर देव न जाए। और दोपहर से पहले भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर से पहले भोजन करने में रस बनता है, और दोपहर में भोजन करने से मल बढ़ता है। अब जरा विचार कर लो, तो आप लोग भोजन कब करेंगे? दोपहर से पहले। बोल दो ना, हाँ, दोपहर से पहले भोजन करना, क्योंकि दोपहर से पहले भोजन करने पर भोजन का रस तत्व शरीर में बढ़ता है, और दोपहर में भोजन करने से शरीर में वो अन्नादिका विकार जो है वो अधिक बढ़ता है। इसलिए विकार नहीं बढ़ाना है, उसका गुण सेवन करना है। तो मानव जीवन की उपयोगिता के लिए शास्त्र भी सजग करते हैं कि शास्त्र वचनों को कान से हृदय में ले जाओ और वाणी के द्वारा इष्ट के नाम का वर्णन कीर्तन करते जाओ, क्योंकि सबसे पहले शब्द है और शब्द ब्रह्म है। बोल दो, ये आपका पंखा चल रहा है, तो इसमें जो आवाज आ रही वो किसकी है? वो शब्द कहाँ से आया? आकाश से।